Good morning, students. Hope you understand how we organize the thing in our mind. That is a perceptual organization. Now, the perceptual grouping. आपने ऑर्गेनाइज किया, अब आप उसे ग्रुप कर रहे हैं और ग्रुपिंग आपने देखा होगा कैसे होती है। कुछ कॉमन फीचर सिमिलैरिटीज इन सब को देख के हम करते हैं। ठीक है, तो परसेप्चुअल ग्रुपिंग इट इंक्लूड सिमिलैरिटी, proximity, closure, continuity of the object. First, similarity. Basically, when the object of similar shape, size or color tend to be grouped together. हम देखते हैं जब हम लोग बच्चों को लर्निंग प्रोसेस सिखाते हैं, स्टार्टिंग में परसीव करना सिखाते हैं। आप देखते हो जो एबिकस गेम होता है उसमें भी क्या होता है, सेम कलर्स को बच्चों को आइडेंटिफाई करना, सिमिलैरिटी के बेसिस में सेम शेप को आइडेंटिफाई करना, तो वो भी परसीव कर रहा है कि ये सिमिलर चीज़ें हैं। वैसे ही हम अपने माइंड में भी ग्रुपिंग करते हैं चीज़ों को देख के। लाइक कंपनी रिक्वायर, अब कह सकते हो कंपनी रिक्वायर अ विजिटर इन अ प्लांट, कि आपके जो विजिटर इन अ प्लांट जो प्लांट में आ रहे हैं वो अलग से दिखें, और दोज हु आर वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वो हमें अलग से आइडेंटिफाई हो सके। ठीक है, तो आप देखते होगे जो विजिटर्स होते हैं दे विल जनरली पुट अ येलो हार्ड हैट, और जो एम्प्लॉयज़ वहाँ काम कर रहे हैं आपने उनको दे दिया वाइट हार्ड हेड, तो आप उनकी हेड से आप उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, उनको ग्रुप कर पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज़। ठीक है, so employees are easily identify people who are unfamiliar with everyday safety precautions or not, तो उसके बेसिस में आप डिसीजन ले सकते हैं। इवन आप देखते होंगे आप लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए कि दीज आर द स्टूडेंट ऑफ प्रोफेशनल कोर्स, यू हैव अ ड्रेस यूनिफॉर्म दैट यू आर वेयरिंग। Fine. Even in this figure, you see the principle of similarity. आप यहाँ देखेंगे माइनस माइनस फिगर को एक साथ रखा गया है, तो यू हैव मेक एनी सेंस। प्लस फिगर को एक साथ रखा गया है, ठीक है, और इवन आप वर्टिकली हॉरिजॉन्टली देखेंगे दे हैव सर्टेन पैटर्न ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज। इन हेयर ऑल्सो यू सी black in the same line, white in the same line. Fine. Or similar pattern is follow here, black white black white black white, and here minus plus minus plus minus plus, means they are grouped according to their similarities. So you can able to perceive the thing in a right direction. अगर इन्हों मिक्स मैच कर दिया जाता तो क्या आप इसे परसीव कर पाते? नहीं. Okay, then we have a principle of proximity. In proximity, there is a tendency to perceive stimuli which are near one another as belonging together. मीन्स जो एक दूसरे के पास पास हैं, हमारे अंदर जो है ये टेंडेंसी होती है कि प्रॉक्सिमिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कहते हैं कि दे आर अ ग्रुप। ठीक है, सेवरल एम्प्लॉयज इन अ ऑर्गेनाइजेशन may be identified as a single group because of their physical proximity. Physically they are grouped together, इसलिए उनके अंदर physical proximity है। ठीक है, लाइक अगर आप देखें यहाँ पर, हमें अगर आपसे ये पूछूं कि हाउ मैनी सर्कल्स आर देयर, तो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी के अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ ये नहीं बताएंगे कि दे हैव 8 सर्कल्स, यू विल शो यू विल टेल 4 सर्कल and here is 4 circle, 3 circle, there is a group of 2 circle, then 3 circle, there is a group of 2 2 and 2 and 2 circles. फाइन, मीन्स आप उनको एक ग्रुप में लेके आ गए, प्रॉक्सिमिटी जो क्लोजर हैं एक दूसरे के पास हैं उसके बेसिस में आप बोल रहे हैं कि दे आर अ ग्रुप ऑफ 4 सर्कल 4 सर्कल। यू आर नॉट सेइंग दैट दे इन ईच लाइन दे हैव 8 सर्कल्स। क्लियर? देन see this pattern here also, principle of proximity work. If I am asking how many squares are there, here you say there are a group of 4 squares. 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, आप ये नहीं बता रहे टोटल कितने हैं, आप 4 4 के ग्रुप्स बता रहे। हेयर ऑल्सो यू आर सेइंग देयर इज अ ग्रुप ऑफ 2 एंड देयर इज ग्रुप ऑफ 2। ठीक है, तो दिस कॉल्ड अ प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। देन प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, generally we have a person have a tendency to perceive the thing as a whole। ठीक है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन
a manager also facing a complex decision making, maybe you can say, maybe is able to develop a familiar or accurate understanding of the issue even though some details are missing और लैकिंग. ठीक है, आप देखते होंगे कि हम जो भी चीज़ होती है उसको एज अ होल देखते हैं. हमारी टेंडेंसी होती है उसके अंदर कोई भी चीज़ अगर मिस हो तो हम उस चीज़ को इग्नोर करते हैं. इवन इफ़ वी आर टेकिंग अ डिसीजन तो ये चीज़ होती है कि हमने जो मेजर चीज़ें हमें दिख रही हैं, हम बेस्ड ऑन दैट वी आर टेकिंग डिसीजन, और माइन्यूट सी कोई चीज़ जो वहाँ पर मिसिंग है, वो इशू है, वो हम उसे नहीं देख पाते. एंड बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, इमेजिनेशन, मैनेजर कैन फिल द मिसिंग पीस. जो मिसिंग पीस है उसको फिल करता है एंड दे मेक एनी सेंस ऑफ डिसीजन. लाइक in this example you see, here you see this is a rectangle, triangle and two circles या 8. आपने ध्यान से अगर आप देखेंगे there is some missing figure. आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइन नहीं है, यहाँ लाइन नहीं है, यहाँ लाइन नहीं, यहाँ लाइन नहीं. तो इट मीन्स दे आर नॉट अ कंप्लीट triangle or square, everything. And here also you say white triangle और black line triangle, जो मिसिंग प्लेस है आप उसको इग्नोर कर दे रहे हैं. ठीक है, और यू मेकिंग एनी सेंस. अब आप इसमें से कोई सेंस बना के आप बता रहे हैं, ग्रुप कर रहे हैं. तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर. देन द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी. बेसिकली वी हैव अ टेंडेंसी टू परसीव ऑब्जेक्ट एज अ कंटिन्यूइंग पैटर्न. ओके, आप कंटिन्यू जो पैटर्न आपको दिख रहा है उसी में ऑब्जेक्ट को देखना पसंद करते हैं. आपके दिमाग में सीधे उसी को वो ग्रुप बनाता है. इट इज़ यूजफुल इन ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल, बट may also have negative aspect here. Like in this figure you see continuity. आप यहाँ देख रहे हैं कुछ टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हैं, डॉट्स हैं, और इवन हेयर दे आर सर्टेन डॉट्स, पर आप कुछ कंटिन्यूटी नहीं देख पा रहे. ठीक है, हेयर यू सी कि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आपको लग रहा है कि जो डॉटेड लाइन्स हैं दे आर क्रॉसिंग ईच अदर. ठीक है, बट आप क्योंकि कंटिन्यूशन में आप देख रहे हैं, बट आप ये नहीं देख पा रहे कि मे बी दिस इज पॉसिबल दैट द स्ट्रेट लाइन्स जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ से वो कर्व हो जा रही है. जैसे माना दिस लाइन, दीज आर द लाइन्स, एंड हेयर दिस इज द लाइन विच कर्व्ड फ्रॉम हेयर लाइक दिस. ओके, दिस इज द लाइन विच कर्व फ्रॉम लाइक दिस. तो आपको ये पैटर्न नहीं समझ में आया. ठीक है, एकदम से अगर आपने उसे देखा वैसे ही इन दिस, आप जब इस फिगर को देख रहे हैं व्हाट कम्स इन योर माइंड. आप देख रहे हैं देयर इज अ साइन ऑफ प्लस, बट आपने ये नहीं देखा कि these are the two, we have perceived this figure as a two cross line, but you have not to make sense that they are a four lines which are meeting each other in this particular center point. 1 2 3 and 4 lines. Fine, this is called what? A continuity. We have a tendency to perceive continuous pattern may result in an inability to perceive a uniqueness और डिटेक्ट अ चेंज. आप यूनिकनेस और चेंज को डिटेक्ट नहीं कर पाते इस सेंस में. ठीक है, इन बिजनेस फोरकास्टिंग कॉमन कंटिन्यूटी एरर क्या है आपकी. फोरकास्टिंग में हम कॉमन कंटिन्यूटी एरर क्या करते हैं, वी परसीव, वी अज्यूम दैट फ्यूचर विल सिंपली रिफ्लेक्ट करंट इवेंट और टेंडेंसी और ट्रेंड. जो आपका करंट इवेंट और ट्रेंड है हमारा फ्यूचर उसी को रिफ्लेक्ट करेगा. तो ये हम क्या करें, फोरकास्टिंग में जो है कंटिन्यूटी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए इससे की कॉमन एरर्स जनरली करते हैं. ठीक है, देन वी हैव अ परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी, अनदर कॉन्सेप्ट. आपने देखा होगा कि वी हैव सर्टेन बिलीव्स एंड वी कंटिन्यू टू बिलीव दैट थिंग्स. फाइन, you see our ability to perceive, certain characteristics of an object as a remain constant despite variation in the stimuli that provide us with a conflicting information. आपने जो चीज़ एक बार परसीव कर ली
तो वो चाहे आप कितनी भी अपनी स्टिमुलीज को चेंज करें या कोई बहुत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें तो भी हम वही परसीव करते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू से वुमेन्स आर पुअर परफॉर्मर, तो परफॉर्मर मैनेजर, तो आप चाहे वुमेन कितना अच्छा कर ले तो भी आपके दिमाग में यही रहेगा. ठीक है. तो जैसे आप कार चलाते हैं तो आप कहते हैं कि वुमेन्स को कार चलानी नहीं आती, दे आर नॉट सो गुड ड्राइवर. बट एक अच्छी परफेक्ट कार चलाने वाली अगर आपको वुमेन मिलती है तो भी आपके दिमाग में ये आएगा. या फिर गाड़ी अगर कोई लड़का चला रहा है और ज़रा सी गलती हो गई तो आप पीछे बैठे हैं, आपने नहीं देखा आगे कौन है, तो आपके दिमाग में सीधे क्या आता है? परसेप्चुअल कॉन्टेंसी क्या कहती है कि कोई लड़की ही चला रही होगी. आप कहते हैं इससे से. ठीक है. दिस इज कॉल्ड अ परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी. देयर आर सेवरल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टेंसी लाइक शेप, साइज, color, or you can say the brightness also. Fine. Like a size constancy अगर हम देखें. ठीक है. साइज कॉन्स्टेंसी में क्या होता है? आप सीधे एग्जाम्पल देखिए. आप देखिए, आप जब जेट प्लेन को देख रहे हैं उड़ते हुए, क्या जेट प्लेन आप देखेंगे कि दिस जेट प्लेन इज बिगर देन दिस वन एंड दिस वन, जो इधर है वो छोटा है. क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? नो. द साइज कॉन्स्टेंसी इज कि भाई हमें जो दिख रहा है, हम साइज के हम दूरी की डिस्टेंस से हम ये मान के चल रहे हैं, एक्चुअल में साइज इज नॉट चेंज. बट हमारा विजन, हमारा रेंटिना उसको कैसे रीड कर रहा है कि ये सॉरी, ये हमारा बड़ा जेट प्लेन है, ये इससे छोटा है, ये उससे छोटा है. ठीक है. तो इससे की प्रॉब्लम आपकी आती है. देन we say a shape constancy like see a glass bottle from the top. आप ग्लास बॉटल को टॉप से देखेंगे सर्कुलर है, तो अगर आप साइड से देखेंगे इट ऑल्सो लुक अ सर्कुलर, भले ही वो सर्कुलर ना हो. तो दिस इज कॉल्ड अ शेप कॉन्स्टेंसी. मीन्स हमारा माइंड जो है उसको कंटिन्यूशन में मान के चल रहा है, बट एक्चुअल में उसका शेप चेंज नहीं हुआ है. ठीक है. अगर आप यहाँ लैपटॉप को देखेंगे, फ्लैट फ्रंट व्यू आपको दिख रहा है लैपटॉप का, और 3D व्यू आपको अगर आप साइड में देखेंगे तो यू सी अ 3D व्यू. तो क्या लैपटॉप चेंज हुआ था? नहीं. बट द व्यू, द शेप जो हमारे रेंटिना ने उसको कैप्चर किया है वो चेंज हो गया. ठीक है. देन यू हैव अ ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी. आप देखेंगे ब्राइटनेस में दिस लेडी इंडोर, आप उसके बालों को देख रहे हैं तो ब्लैक दिख रहे हैं, एंड व्हेन यू सी हर हेयर इन आउटडोर यू सी इट्स अ ब्राउन हेयर. क्या उसके बालों के कलर बाल चेंज हुए? नो. द ब्राइटनेस चेंज द कलर. ठीक है. तो मीन्स जो हमारा रेंटिना उसको रीड कर रहा है. कलर कॉन्स्टेंसी इज देयर ऑल्सो. द फेमिलियर ऑब्जेक्टिव टेंड टू सी द सेम कलर अंडर वेराइड कंडीशंस. अगर हमें मालूम है कि ये पर्टिकुलर चीज़ इस कलर की है, तो चाहे कितनी भी किसी भी लाइट में हो हमें वो उसी कलर में ही दिखेगी, क्योंकि वो कलर हमारी रेंटिना में कैप्चर हो गया है. तो इट गिव अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी इन अ चेंजिंग वर्ल्ड. इफ़ इट इज़ नॉट द वर्ल्ड बिकम अ डिसऑर्गेनाइज्ड. तो स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके से आपकी परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी मेंटेन हो. ठीक है. इन ऑर्गेनाइजेशन यू सी द वर्कर मस्ट सेलेक्ट अ पीस ऑफ मटेरियल और अ टूल ऑफ अ करेक्ट साइज फ्रॉम द वाइड वेराइटी ऑफ मटेरियल. जो मटेरियल है, टूल्स हैं, उस दूर में रखें, उस वहाँ दूर में आप देख रहे हैं जेट प्लेन के जैसा साइज चेंज हुआ, बट स्टिल because of perceptual constancy he is able to identify the right size of tool. ठीक है. even perceptual constancy play a very important role when you are driving the car. आप तभी तो अंदाज़ा लगा पाते हैं कि आपसे सामने वाले ऑब्जेक्ट आपकी कार से कितना दूर है, आप कार वहाँ से निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे ड्राइविंग के टाइम पे भी. तो इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है. नाउ द वेयर कॉन्स्टेंसी डज नॉट होल्ड गुड. कहाँ पर हमें ये जो कॉन्स्टेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई नहीं हो पाता. अंडर सर्टेन कंडीशन कॉन्स्टेंसी डज नॉट होल्ड गुड, एंड व्हाट वी सी अपेयर टू बी क्वाइट डिफरेंट व्हाट एग्जैक्टली वी नो इट इज़ ट्रू. ठीक है. जो हम देख रहे हैं वो सही नहीं है, जो हम देख रहे हैं वो सही नहीं है. क्यों? क्योंकि हम उसके बारे में सच जानते हैं. There is a, you can say, the manifestation
आर कॉल्ड इल्यूजन्स. हमारे दिमाग में जो जो दीज मैनिफेस्टेशंस जो होते हैं, ये जो सारे हैं, वो एक इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं. ठीक है. आप ट्रेन देखिए, स्टेशन में आप जाते हैं, आपकी ट्रेन के बगल से कोई ट्रेन अगर गुजरती तो आपको क्या लगता है कि आप स्टेबल हैं. दो ट्रेनें आपस में गुजर रही हैं, मगर आपको लगेगा कि आपकी ट्रेन खड़ी है, बगल वाली आपकी चल रही है. इस तरह का इल्यूजन क्रिएट होता है. ठीक है. लाइक सी दिस फिगर. ये दो लाइनें हैं, क्या ये दोनों लाइनें जो हैं बराबर हैं? यस, ए एंड बी लाइन्स आर इक्वल, बट because of this arrow it seems कि line B is greater or lengthier than this one. Then see here, आप देख रहे हैं सूरज यहाँ पर है, यहाँ पर डूब रहा है. कैसा होता है डिस्टेंस? हेयर ऑल्सो डिस्टेंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल. रेलवे ट्रैक देखिए आप, यहाँ की बड़ी है, यहाँ छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी होती जा रही है. देन अगर आप किसी डोर को देखें, लाइन से अगर डोर्स हैं, तो आपको लगता है कि अगर आप यहाँ से देखेंगे आपको लगेगा डोर्स छोटे होते जा रहे हैं, बट एक्चुअल में वो इज इट हैपन? नो. सी दिस पिक्चर. क्या ये जो ह्यूमन बीइंग है इतना छोटा है जिसको वो पकड़ रहा है? नो, बट बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस जो है आपने देखा कि आप उसे पकड़ रहे हैं. तो दिस इज कॉल्ड अ परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी. द साइज, शेप, कलर में create an illusion in your mind. Fine. Then here आप देखिए रेलवे ट्रैक में these lines are equal, but what you see, यहाँ पर ये लाइन छोटी दिख रही है, यहाँ ये लाइन बड़ी दिख रही है. सेम here, यहाँ छोटी बड़ी. और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको क्या लग रहा है कि पेड़ के नीचे हाथी खड़ा है, ये ह्यूमन बीइंग उसको मारने जा रहा है या हिरन को? आपको इसकी देखने से ऐसा लग रहा है जैसे वो हाथी को मार रहा है, बट इट इज़ नॉट ट्रू. एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है क्योंकि हाथी तो बहुत दूर है, वो मार रहा है अपने हिरन को. एंड हेयर ABC आप पढ़ेंगे या 12, 13, 14. क्लियर? तो यहाँ पर आपकी जो प्रोसेस होती है परसेप्शन की, वो जो है फुलफिल नहीं हो पाती है. मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ perceptual constancy doesn't hold good here. Then your fifth stage comes, that is the process of interpreting. अब आपने देख लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, ग्रुप कर लिया है उन सारी एक्टिविटीज़ को जो आपको दिख रही है. नाउ आप कैसे उसको परसीव कर रहे हैं, जब तक आप उसे इंटरप्रिटेट नहीं करेंगे, आपका माइंड उसको इंटरप्रिटेट नहीं करेगा, एक्सप्लेन नहीं करेगा, तब तक आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन में आप देखते हैं परसेप्शन इज सेट टू हैव टेकन. परसेप्शन तो तभी होगा when you make any interpretation from that particular data. अभी तक तो ये डेटा है. ठीक है. There are several factors that contributing towards the interpretation of your data, like perceptual set, attribution, stereotyping, halo effect, perceptual context, and projections. Fine. Students, we will cover this portion in our next class. Ki how you are interpreting the particular object. Clear? Hope you understand the concept of how you are perceiving the thing. Okay. Thank you, students.